हमारे बीच पहुंच चुके हैं। पूरे देश और विश्व में घूमकर संविधान के बारे में जानकारी देने वाले डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी। हम भारत के लोग समय की घड़ी समाप्त हुई। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। जय 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 भीम। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। बस्तर की पावन धरा पर आए हुए डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी को एक पुरस्कार भेंट कर रहे हैं, एक सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। और पैर से कोई कैसे पैदा हो जाएगा भाई? पैर से इसलिए पैदा किया ताकि हमारे लोगों को कहे कि तुम पैर की तरह हमारे नीचे दब के रहना। जैसे जूती हमारे पैर की तरह नीचे रहती है, तुम हमारे नीचे दब के रहोगे। फिर इस देश में भारत का संविधान लागू हुआ और उसने कहा कि पैर पे पैदा होने का तुमने कहा था, और हमारे पुरखे के हाथ में जब कलम आई तो उसने भारत का संविधान लिख दिया कि अब सब बराबर होंगे, कोई कहीं से पैदा नहीं होगा। इसलिए आज इतिहास बनाने का दिन है, क्योंकि आज के दिन संविधान लागू हुआ। राष्ट्रीय पुरस्कृत स्मृति चिन्ह से भेंट डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी को सम्मान किया जा रहा है। भूखे रहना, प्यासे रहना, एक रोटी कम खाना, एक कपड़ा कम पहनना, लेकिन अपने बेटा बेटी को स्कूल जरूर भेजना, यही भारत के संविधान से आपको हक मिला है। बेटा बेटी स्कूल जाएगा तो उनको मुक्ति मिलेगी। तो आज के दिन इस मुल्क के हर तानाशाह को यहां से एक पैगाम जाना चाहिए। हमारे पुरखे कुदरत से भी लड़े और उसे अपने वश में किया और उसकी पूजा करते हैं। तुम तो फिर भी इंसान हो, हम तुम्हारे जुल्म के सामने डरने वाले नहीं। तो जब आप अपनी लड़ाई लड़ते हैं तो आपके ऊपर दमन तो होगा ही। जिस मिट्टी पर पहला हक आपका हो, जिस जल जंगल जमीन पर पहला हक आपका है। और मैं याद करना चाहता हूं आज संविधान दिवस के दिन अपने इस पूरे मूल निवासी आदिवासी परंपरा को, सिद्धू कान्हू तिलका मांझी को बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ने से रोक दिया, क्योंकि तुम दलित हो, नहीं पढ़ सकते, तुम्हारा काम किताब पढ़ने का नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर घर लौटकर अपनी मां से पूछते हैं कि मां मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। मां बोलती है कि हम जाति में नीचे आते हैं, इसलिए हम पढ़ नहीं सकते। उन्होंने कहा कि कैसे पता चला कि हम जाति में नीचे आते हैं? तो मां ने कहा कि किसी किताब में लिखा है कि कोई पैर से पैदा हुआ था। आप समझिए, समझदार को देखिए। इस सबक को याद रखना, अगर टूट कर बिखर गए तो अगल अलग अलग सब मार दिए जाएंगे। इसलिए आज तीसरा संकल्प लेने का दिन है। हाथ उठाकर वादा करिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी कम्युनिटी के जितने भी लोग आए हैं, हम सब एक दूसरे के सुख और दुख में एक साथ रहेंगे और मिलकर इस संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। हाथ उठाकर वादा करिए कि हम एकजुट रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये एकजुटता ही हमारी जरूरत है। ये तीसरा संकल्प आपसे लेने में आया हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को
को एतद् द्वारा एतद् द्वारा इस संविधान को इस संविधान को अंगीकृत अंगीकृत अधिनियमित अर्धनियमित और और आत्मार्पित करते हैं।